सिवाय बीजेपी की प्रेजेंट सरकार के किसी ने भी कश्मीर को लेकर सीरियस स्टेप नहीं लिया परमानेंट सोल्यूशन की तरफ। तो मैं चला जाता हूँ 2004 में जो यूनिवर्सिटी बनी, गिरीश चंद्र सक्सेना गवर्नर थे और गिरीश चंद्र सक्सेना एक तरफ टेररिज्म को हैंडल कर रहे थे, दूसरी तरफ 96 की वहाँ पे सरकार बन चुकी थी और 2002 में दोबारा सरकार बननी थी। अगर 96 की सरकार इतनी अच्छी चल रही थी तो वाजपेयी को जी को क्या जरूरत पड़ी थी कि वो कश्मीर में एक सेकंड पावर तैयार करते पीडीपी। और उस टाइम सुनने में आता है कि पीडीपी की क्रिएशन में ट्रकों के हिसाब से पैसा इन्वेस्ट किया गया था, ट्रकों के हिसाब से मुफ्ती साहब को ढूंढा गया, मुफ्ती साहब को रीइंस्टेट किया गया और 2002 में उनको 16 सीटें भी मिल गई। क्या गवर्नर और उसकी कोई कंपल्शन थी टू अपीज कश्मीर सेंट्रिक लॉबी कि आप जम्मू की श्राइन बोर्ड में कोई हमारा स्टेक नहीं है, हमें कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि जम्मू में कश्मीर के लोग आना शुरू हो गए थे, पूरे पैराफ्रीज में वो रह रहे थे और उनका एक लॉन्ग टर्म एजेंडा तो था ही। क्योंकि जो पॉलिसी 1931 से चली जम्मू कश्मीर की, कश्मीर सेंट्रिक और सेपरेटिस्ट माइंड के लोगों की, वो सक्सेसफुल नहीं हो रही थी, क्योंकि जम्मू एक बहुत बड़ा एरिया है। जम्मू रीजन एक लैंड बैंक भी बहुत बड़ा है और बड़े रिसोर्सेज के हिसाब से भी कश्मीर से बड़ा है, लेकिन सीटें कम थी। और उसमें एक ऐसा श्राइन बोर्ड बन के आ गया जो श्राइन बोर्ड रिच होता जा रहा था और वो एनरिच कर रहा था लोकल पॉपुलेशन को। और कटरा एक स्पेशल टाउन बन के आ रहा था जिसका टोटल रेवेन्यू गुलमर्ग से, आपके पहलगाम से, सेंटर से बहुत बड़ा था। तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि इंटरलोक्यूटर्स की तरह सक्सेना साहब की भी कंपल्शन रही हो कि अब इसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, तो लेट अस हैव समथिंग बार्गेन।